दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ 2024 में तलाक का नियम क्या है या तलाक की अपील कैसे लगाएं। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने कहा एक कॉमन वीडियो बनाकर आपको देती हूँ जिससे आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं। और अगर ना हो पाए, कोई भी सवाल आपका फिर हो, तो आप मुझसे सवाल कर पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि आपके सवाल का जवाब दूँ। यहाँ पर तलाक लेने की एक ही प्रोसेस है। सबसे पहले आपको कोर्ट में अपील लगानी होगी। उसमें आपको अपील में पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। साथ में आपके बीच में विवाद क्या है उसको मेंशन करना होगा, और साथ ही आपके विवाह का प्रमाण पत्र लगाना होगा। उसके बाद वो प्रोसेस में आएगा और सबसे पहले आपकी मध्यस्थता केंद्र से शुरुआत होगी। प्रयास यही किया जाएगा कि अगर मध्यस्थता केंद्र से आपके बीच का विवाद खत्म हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो न्यायालय के द्वारा भी प्रयास यही किया जाता है कि पति पत्नी के बीच का वाद विवाद अगर मध्यस्थता केंद्र से सुलझ सकता है तो उसे वहीं सुलझाकर वहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये पाया जाता है कि पति पत्नी में वाद विवाद होता है और वे सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटा देते हैं। वो प्रयास ये नहीं करते कि हम बैठकर आपस में सुलझाने का प्रयास करें, या जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ बातें जो कहीं पर पिंच इस प्रकार से कर गई कि उससे बातों में वाद विवाद खड़ा हो रहा है या परिवार में वाद विवाद खड़ा हो रहा है, तो हम सामने वाले पक्षकार की बात सुन लें या अपनी कह दें तो यहाँ पर विवाद खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर परिवारों में ऐसा नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मध्यस्थता केंद्र से इसीलिए शुरुआत की जाती है कि अगर विवाद यहाँ से खत्म हो जाए और कूलिंग टाइम के दौरान एक दूसरे की अहमियत समझ में आ जाए तो यहाँ पर विवाद खत्म हो सकता है और केस आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही तलाक की नौबत आएगी। लेकिन मध्यस्थता केंद्र से नहीं सुलझता है तो फिर यहाँ पर आपकी फाइल ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर फैमिली कोर्ट से आपकी फाइल प्रोसेस में आती है। फिर आपको एक अलग ही स्टेप लेना होगा और उसके बाद फिर मेंटेनेंस या डीबी एक्ट, जो भी आपकी केस की परिस्थितियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो केस चलता है। अब बात कर लेते हैं 2024 में तलाक को लेकर नियम क्या है। तो 2024 में तलाक को लेकर नियम सिर्फ ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी प्रकार से अन्याय ना हो। पूरा प्रयास यही है कि ना ही महिला के साथ ना ही पुरुष के साथ या उनके द्वारा जन्मे बच्चे, मतलब बच्चे की कस्टडी को लेकर भी प्रयास यही है कि उनके साथ भी किसी भी प्रकार से अन्याय ना हो। क्योंकि पति पत्नी के वाद विवाद में जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस होता है हमारा, या कहीं ना कहीं एक ऐसी घटना होती है कि जिसको समझ पाना या जिन जजेस के द्वारा वो निर्णय लिया जाता है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बहुत ही विचारणीय होती है कि किस प्रकार से किसी भी प्रकार से किसी के साथ गलत या अनुचित ना हो। तो चलिए हम बात करते हैं नियम को। तो पहला तो यही कि सबसे पहला प्रयास यही है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। दूसरा, महिला को प्रोटेक्शन मिले, महिला के साथ अन्याय ना हो। अगर महिला सही है तो उसके साथ मेंटेनेंस को लेकर किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। अगर केस ज़्यादा लंबा खिंचता है तो कहीं ना कहीं महिला मेंटेनेंस के नाम पर या पति फाइनेंशियली, आर्थिक या सामाजिक स्तर पर, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर तो हम महिला और पुरुष, सामाजिक स्तर पर तो महिला के को भी स्ट्रगल होता है, लेकिन आर्थिक उस पर आर्थिक समस्या पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पुरुष के साथ ज़्यादा स्ट्रगल वाली कंडीशन खड़ी हो जाती है कि जब महिला अपने लिए खर्च या एलिमनी की मांग कर लेती है तो पुरुष को अपने केस लड़ने के लिए तो खर्च करना ही पड़ता है, साथ में पार्टनर का भी करना पड़ता है, और एलिमनी तो पत्नी को शुरू से ही देनी पड़ती है। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से पति को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, सामाजिक रूप से पति और पत्नी दोनों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखा जाएगा कि जितने जल्दी केस को ख़त्म किया जा सके उतना अच्छा है। 3 तलाक को लेकर भी बहुत सख्त कानून बनाया गया है। साथ ही बच्चे की कस्टडी को लेकर भी इस बात में ध्यान रखा गया है कि बच्चे की कस्टडी किस प्रकार से दी जाए या आगे वो किस प्रकार से प्रोटेक्ट रहेगा, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। साथ ही तलाक के मामलों में संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार का होगा या कोई भी उनकी ज्वाइंट एफडी है उस पर भी जल्द से जल्द निर्णय दिया जाएगा। और साथ ही तलाक के मामलों में दोनों पक्षों की सुनवाई में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर तलाक की फाइल है तो यहाँ पर दोनों पक्षों को सुनवाई की प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि जनरली हम ये देखते थे कि महिलाओं को ये मौका ज़्यादा दिया जाता था, क्योंकि महिला बेचारी लेकिन 498 का झूठा केस कर कर
महिला के द्वारा कहीं ना कहीं स्थितियां अब ऐसी निर्मित कर दी गई हैं, जो कि हम देखते हैं कि रजनीश वर्सेस नेहा के केस में, या ऐसे कई केसेस हैं जहां पर अब ये कह दिया गया है कि अगर महिला के द्वारा ऐसे कोई भी केस किए जाते हैं 498 CRPC 125 या डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें FIR के दौरान ही सबसे पहले इस प्रकार से जांच पड़ताल शुरू कर दी जाए कि जिसमें परिस्थितियों को समझकर ही जजमेंट दिया जाए। नहीं, और या अगर ऐसी परिस्थितियां हों तो FIR के समय ही उस केस को खारिज किया जा सकता है, या फैमिली कोर्ट को भी पूरे राइट्स है कि जहां पर केस सुनने योग्य ना लगे तो वहां पर उस केस को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि महिलाओं के द्वारा अब झूठे केसेस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जल्द केस को ख़त्म करने पर, महिला को मेंटेनेंस को लेकर, बच्चे की कस्टडी को लेकर, या प्रॉपर्टी संबंधित है, इन सब चीज़ों में बहुत सख्त निर्णय दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन केसों को खत्म कर कर, अगर रिश्ता इस स्थिति पर लगता है कि कहीं भी अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, या इस रिश्ते का खत्म हो जाना ही दो परिवारों को दो जीवन के लिए उचित है, तो यहाँ पर जल्द से जल्द डिसीजन दिया जाएगा। तो यहाँ पर 2024 में प्रयास यही है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अन्याय ना हो, और साथ में बच्चों के साथ भी किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। धन्यवाद।